Good morning dear student. Chapter 8 Exercise 8.1. कल लास्ट वीडियो में बेटा सम नंबर हमने 8 तक देखा था। सम नंबर 9 से अभी दो सम ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे शेप जो मतलब कि पूरा पर्टिकुलरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो और कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाते हो, तो उसमें क्या करना है, छोटा सा हल्का सा वेरिएशन है। 9, 10, 11 फिर वापस आगे वाली मेथड का है, 12 भी आगे वाली मेथड का, 13 भी आगे वाली मेथड का। 9 और 10 दोनों ही चेंजेस है और वो भी इजी है। 9 में दिया है पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नंबर 9 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरी एक लाइन दी हुई है कि y इज इक्वल टू मॉड x। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मॉड। अब मॉड x ना चले क्योंकि मॉड x का हमें किस तरह से सॉल्यूशन लेने का, तो वी हैव टू टू ऑप्शन। y इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू माइनस x इफ x लेस देन 0। ओके, y के दो ऑप्शन आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और दोनों ऑप्शन ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से बनेंगे। ओके, चलो ग्रेटर देन में लेना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लो। अब इसकी वैल्यू इसमें रखो तो भी आंसर मिलेगा, डायरेक्टली ढूंढो तो भी मिलेगा। जैसे ये दो है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स है हमारे पास। ओके, तो बार बार दोनों की वैल्यू इसमें डालो कि y की जगह पे पहले x डालो तो भी आंसर मिलेगी, और डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हो कि पहले y इज इक्वल टू एक्स के लिए, ओके, कि भाई x 0 डालूँ तो y 0, x 1 डालूँ तो y भी 1। ओके, तो ये लिए पॉइंट क्या आया, 0 0 आया एंड 1 1 आया। अब जब दूसरी लाइन ले लूँ y, किसी भी तरह से पॉइंट ढूंढने के बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी तरह से लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसमें भी x इज इक्वल टू 0 लूँ तो y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। बट y इज इक्वल टू 1 ले तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा ना, क्योंकि माइनस एक्स है। तो इसके दो पॉइंट क्या हुए, 0 0 एंड माइनस 1 1। तो मीनिंग ये हुआ 0 0 दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, बट 1 1 माइनस 1 1 ऐसे सब पॉइंट है क्या, वो डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो कॉमन पॉइंट एक ही आता है, 0 0। चलो अब इसको रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से ग्राफ बनेगा। दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस, दोनों का कॉमन पॉइंट 0 0 तो इधर है। दूसरा मेरे को 1 1 माइनस 1 की ओर जाना है, तो समझ लो कि इधर भाई 1 है, इधर 1 है, अरे माइनस 1 है, इधर 1 है, इधर माइनस 1 है। तो पहली लाइन को 0 0 एंड 1 1 वाला पॉइंट 1 1, तो ये दोनों के सेंटर में ये 1 1, तो इससे कनेक्ट होती हुई लाइन ऐसे निकलेगी। थोड़ा आगे लेके जाना है तो भी ठीक है। ये कौन सी लाइन के पॉइंट हुए, y इज इक्वल टू एक्स के। फिर 0 0 तो है ही, और माइनस 1 1, तो ये वाला पॉइंट दोनों का कॉमन इधर आएगा। ओके, इसको भी ऊपर लेके जाना है तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये वाला पॉइंट हो गया माइनस 1 1। चलो ठीक है, ओके। ये लाइन बनी दोनों की, क्या है, दोनों की लाइन। और दूसरा एक पैराबोला है, क्या है, पैराबोला। उसका तो हमने सोचा ही नहीं। पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो शेप एक बनाएगा ऐसे पैराबोला। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। लाइन एंड पैराबोला से बाउंडेड एरिया जो होता है वो पहले डिसाइड करते हैं, तो ये वाला, इधर ये और इधर ये पॉइंट और डिस्टेंस दोनों के सेम है, तो शायद मेरी फिगर में आपको ना पता चले, पर है तो दोनों सेम, वो आपको भी पता है और क्लियर है। और नीचे का एरिया इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ऊपर ही आएगा पैराबोला, नीचे नहीं आएगा, तो उससे बाउंडेड एरिया क्लियर हो गया। नाम जो देना है दे दो, शायद इसको बोलो ए बोल दे, इसको बी बोल दे, इसको ओ बोल दे,
ओके, जिस तरह से बीच बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट लेके नाम देना है तो सी दे दो, डी दे दो, तो एक आपको क्या है दिखाने के लिए एक ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, चलो इतना होगा। अब है तो दोनों चीज़ सेम, पर आपको देखा एक शेप ऐसा आया कि जिसका मतलब कि कोई कैलकुलेशन नहीं बोल सकते, ट्रायंगल नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ कि भाई ये जो शेप आया वो लाइन के भी टच में है, कर्व के भी टच में है, तो इक्वेशन किसका डाले, लाइन का डाले, कर्व का। अभी तक जितने शेप आते थे या तो लाइन से बनता था तो लाइन का y डालते, y की वैल्यू डालते थे, कर्व से बनता था तो कर्व की y की वैल्यू डालते थे। ये लाइन है और कर्व का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, ओके, इंटीग्रेशन करने की मेथड तो वही है, एरिया A इज इक्वल टू, दोनों का मिला के ले लेते हैं तो 2 टाइम्स ODBO, एरिया ऑफ ODBO, चलो एक ही, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, उसकी लिमिट भी डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम क्या लेंगे और कहाँ से कहाँ तक लेंगे। तो जैसे मतलब कि मुझको इतना एरिया, तो हम कोई एक्सिस के ऊपर ही रिप्रेजेंट करें, जैसे ये पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0, तो बोलो x कोऑर्डिनेट की लिमिट क्या, एरिया तो मैं उसी तरह से लेना है 0 से 1, ओके, तो 0 से 1। दूसरी चीज़ ये भी कि हम पूरा एरिया ही ले सकते हैं, तो ये वाला ब्लैंक जो एरिया है जो मैंने व्हाइट से दिखाया है वो क्या हुआ, ब्लैंक पेज है, तो उसको निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अब निकालने के लिए तुम्हारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन ऐसे है कि पहले में से दूसरा निकालो या दूसरे में से पहला निकालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब डायरेक्टली एरिया नहीं कवर कर सकते, अभी तक ऐसा था कि कोई पॉइंट एक्स अक्ष को टच कर रहा था तो सीधा पॉइंट मिल गया था और बॉटम तक एरिया था। अब देखना, ये बॉटम नहीं है, हवा में लटकता हुआ एरिया है। जब बॉटम वाला एक्सिस को छूता हुआ एरिया आएगा तो कोई इश्यू नहीं, ओके, बट ये छूता हुआ नहीं है, थोड़ा अलग है तो कुछ ना कुछ स्पेस ऐसी बचेगी। हम पर्टिकुलर ये पोर्शन का वैल्यू ले सकते हैं, या तो वो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए या तो वाई एक्सिस को। ये ना तो एक्स को टच कर रहा है ना तो वाई को, और हमें बेस लेने के लिए कोई ना कोई एक्सिस चाहिए। तो मैं एक्स लेने गया तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं इतना एरिया लूंगा तो ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। अब तुमको कैसे पता चलेगा कितना माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक हिंट है, इक्वेशन है कि भाई दो हमारे पास इक्वेशन है, ओके, ये और ये, किसी भी एक में से किसी भी एक को माइनस कर दो, क्योंकि एरिया अल्टीमेटली पॉजिटिव आने वाला है। आप मोड में लो तो भी पॉजिटिव आएगा, मोड में नहीं लो तो भी पॉजिटिव आने वाला है, ओके। चलो, तो सीधी बात है, कोई भी एक पर्टिकुलर ले लेते हैं कि भाई y इज इक्वल टू, वाई के फॉर्म में लेना है तो x, फिर माइनस, अब दूसरे का y के फॉर्म में तो x स्क्वायर। अगर मैंने x स्क्वायर पहले लिख दिया और x बाद में लिख दिया, कोई इश्यू नहीं, नॉट एन इश्यू, ओके। चलो, अब वैल्यू लेना स्टार्ट करें तो 2, ये मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई x का x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 0 से 1, 2, 1 बाई 2, ओके, 1 ही रखो, 1 बाई 3, 0 तो डालना ही नहीं क्योंकि 0 तो है। तो चलो 2, ये 6 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1। चलो 2 बाई 3, आंसर इज 1 बाई 3। आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया ना, ये क्यों अलग है कि ये नया शेप बना जिसका बाउंडेड एरिया है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऑलरेडी बीच का कोई पोर्शन कट कर रहा है, और विदाउट टचिंग ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम कुछ बॉर्डर नहीं बना सकते। तो वो बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा एरिया आता है, तो ऐसे टाइम में दो इक्वेशनों का माइनस करके इंटीग्रेशन करना है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी इसको माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा वो तुम्हें और मुझे नहीं पता, तो हम इस तरह से करते हैं। सेम ऐसा नंबर 10 है, तो व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 10। क्या दिया हुआ है नंबर 10 में, मेथड वही है पर थोड़ा शेप ऐसा आता है जिसकी वजह से क्लियर नहीं आता। तो नंबर 10 का क्वेश्चन क्लियर करते हैं। कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, शायद ऑलमोस्ट ऊपर जैसा से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही है। दूसरे की बात करो, देन लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, एक ही लाइन है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। चलो, कर्व है, लाइन है, एक दूसरे में वैल्यू डाल के एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। एक्स स्क्वायर है
तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, तो डालो वैल्यू इसमें और एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करो। चलो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, सामने 4y था तो पूरा y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो चलो 4y का होल स्क्वायर 16y स्क्वायर, मिडल टर्म 4 जा 2 8 8 जा 2 16y और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4y। चलो 16y स्क्वायर, 4y इधर आएगा माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सब में से 4 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 जा 1 4, 4 के ऐसे दो कंपोनेंट बनाओ 5y हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4y कॉमन आएगा तो y माइनस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो y माइनस 1, 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/4। ओके, दो वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 1 आया एंड y इज इक्वल टू 1/4। डाल दो इसमें तो सीधा x मिल जाए, इसमें x की जगह पे y की वैल्यू 1 तो 4 जा 1 4 माइनस 2 तो 2। यहाँ पे 1/4 डालोगे तो 1/4 कैंच 4 कैंच 1 माइनस 2 तो माइनस 1 2। चलो तो इसका आया 2 1, इसका आया माइनस 1 1/4। ओके, 2 1 माइनस 1 1/4। चलो क्लियर। तो दो पॉइंट तो हमको मिल गए, एक 2 1 मिला माइनस, और दोनों को मिला के बनाए हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों पॉइंट दोनों के ऊपर है। ओके, चलो अब फिगर बनाने की स्टार्ट करें। ऐसा ही सिचुएशन होगा, दिस इज y, ये x। चलो सबसे पहले कर्व ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ऐसे ही सिचुएशन में बनेगा, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। चलो ये 0 0। आगे की बात करें तो 2 1 एंड माइनस 1 1/4, 2 1 तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइड चले जाओ। x में 2 तक है, 1 2, और y में, और इधर भी है माइनस 1 भी है। ओके, चलो फिर माइनस 2 भी लिख दो, ज़रूरत तो है नहीं, 1/4 तो इधर ही आ जाएगा। ओके, चलो थोड़ा दिखाते हैं किस तरह से आएगा। पहले x पे 2 और y पे 1, x पे 2 और y पे 1 तो शायद ये पॉइंट आएगा अप्रोक्सीमेट, x पे 2 y पे 1। ओके, और दूसरा है माइनस 1 1/4। ओके, तो माइनस 1 और y पे 1/4 कुछ समथिंग समथिंग इधर पॉइंट आएगा, माइनस 1 1/4। ऐसी लाइन आएगी। ओके, दोनों पॉइंट को छूती हुई, टच करती हुई। तो बाउंडेड एरिया कौन सा बनेगा, तो ये कर्व और उसका तो ये वाला। ओके, इसको ओ नाम दे दो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, बीच में सी बोल दो। ओके, जो जो बनता था वो हमने अपने हिसाब से नाम दे दिए। बोलो रेडी। प्रॉब्लम वही, अभी किसी एक्स को छू नहीं है, जो बाउंडेड एरिया है, ना इधर टच कर रहा है ना इधर टच कर रहा है, ओनली ओरिजिन को मिल रहा है। ओके, तो बाउंडेड एरिया ढूंढने के लिए हमको दो ऐसे बॉर्डर बनाने ही पड़ेंगे, जैसे बी के पास, और बनते ही होंगे जैसे इसके पास। तो चलो ये वाला पॉइंट है, इसको डी नाम दे दो। ओरिजिन में रफ कर रहा हूँ क्योंकि ओरिजिन की अभी ज़रूरत है, तो भी ये 0 0 छोटा सा। चलो इधर ये डी पॉइंट और इधर ये ई पॉइंट। तो डी पॉइंट की वैल्यू क्या, एक्स अक्ष है तो -1 0 0 0 और ये 2 0। चलो हो गया। अब हमें बेस तो मिल गया कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाना है। ओके, यहाँ पे एक ही था,
पोर्शन, इसको मल्टीप्लाई 2 करना था। यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, ये थोड़ा छोटा है क्योंकि वैल्यूएशन देख के पता चल जाए, ये थोड़ा बड़ा है तो माइनस तो करना पड़ेगा। ओके, किसका किस में से करो उसका कोई टेंशन नहीं, पर देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक का एरिया, एरिया तो पूरा लेना पड़ेगा। -1 से लिख के 2 सीधा। ओके, लिमिट की दोनों भी सेम। ओके, और एक में से एक माइनस, जैसे इस तरह मल्टीप्लाई 2 ने -1 से लेके 2 कर दिया। क्या कर दिया? -1 से लेके 2। अब चलो दोनों की वैल्यू डालो और बीच में मतलब कि इसके जैसा माइनस कर दो। ओके, तो क्या हो जाएगा? मैंने वैल्यू पूरी ले ली, यहाँ पे सॉर्टिंग किया था। अगर मैं इधर भी -1 से लेके 1 करता तो चलता। ओके, तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया, यहाँ पे पूरा ले रहा हूँ। तो y के फॉर्म में वैल्यू, चलो इसकी बात करें तो x²/4 होगा। क्या होगा? x², और इसकी y का कंपोनेंट बना है y = तो x+2 / 4, ये y बन गया। तो डालो पहले वो x+2 / 4 माइनस, इधर y को सब्जेक्ट बनाओगे तो x²/4 और बाहर dx। चलो 4 को पकड़ के बाहर ले लो और डेरिवेशन करना स्टार्ट करो। पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, 2 है तो 2 का 2x, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, -1 से लेके 2, 1/4। चलो x की जगह पे वैल्यू डालो, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 × 2 4, 8/3। अब -1 का स्क्वायर 1/2, -2, -1 का क्यूब -1 तो +1/3 हो जाएगा। ओके, चलो 1/4, ब्रैकेट तोड़ दो, 2/4 ये 2 + 4 -8/3 -1/2 +2 एंड -1/3। तो 1/4, 2 + 4 6, 6 + 2 8, और ये दोनों में 3 एलसीएम होगा तो 9 आ जाएगा। थोड़ा और आगे, पूरा 3 एलसीएम, 8 × 3 24 - 9 तो 15। तो आंसर हो जाएगा 15/12, 4 × 3, तो 4 से 3 से करोगे तो 5/4। क्या हो जाएगा? 5/4। ओके, देखिए शायद कोई गलती है नहीं ना, वरना x²/2 2x सही है, 4 निकला वही सही है, x³/3 भी सही है, -1 से लेके 2। एक बार चेक कर देते हैं। पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे 2x, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। चलो 2 का स्क्वायर 4/2, फिर 2 × 2 4 और 2 का क्यूब 8/3, -1 का स्क्वायर 1/, नहीं सही है ये -2। चलो -1 का क्यूब खुद -1 तो -1/3, ब्रैकेट तोड़े तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये भी सही। चलो 2 + 4 6, 6 + 2 8। ओके, 3 एलसीएम ले लोगे तो -8 -1 तो -9। ओके, -9, इधर 3, नीचे 8। कुछ ना कुछ आंसर में लोचे हो रहे हैं, देखना पड़ेगा कि भाई कहीं हमने गलती या मिस्टेक तो नहीं की। मिस्टेक मिल गई, हमने एक चीज़ मिस कर दी थी। 2 + 4 + 2 8, ये दोनों का, पर ये 1/2 वाला तो हमने कंसीडर ही नहीं किया था। ओके, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इधर से। तो 1/4 तो सही है। अब 3 × 3 तो 8 - 3 तो 5 - 1/2। चलो 1/4 2 एलसीएम ले ले तो 5 × 2 10 - 1 तो 9, तो ऊपर 9/8 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल सिंपल। ओके, चलो तो दोनों सम हमने ऐसे लटकते हुए, जिसका x और y का बेस सेम नहीं था। अब इसके बाद जो 3 आ रहे हैं वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 11 नंबर। तो कर्व है y² = 4x,
x की जगह पे y तो x एक्सिस पे बनेगा एंड लाइन x इज इक्वल टू 3 सीधा बेस के ऊपर ही आएगा बेटा, जितना ऊपर का पोर्शन उतना नीचे का किसी भी एक पोर्शन ले लो, वही आगे वाली मेथड बिल्कुल सिंपल। MCQ में 2 है, वो तो एक सर्कल वाला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डिट्टो कॉपी आके देखा था 2 रेडियस वाला सर्कल बना दो, बात खत्म। उसी तरह से हम 13 में भी है, y एक्सिस बोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x x एक्सिस पे आएगा वो तुम्हारा पैराबोला एंड y इज इक्वल, तीनों में बेसिस के ऊपर ही है, किसी में भी आपको टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं, तीनों होमवर्क में हो सकते हैं और 2 महीने करवाए। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 8.1 खत्म। 8.1 में यही चीज़ ध्यान देनी है, टोटल 5 सम बाकी थे, इसमें से 2 करवाए और 3 बिल्कुल ईजी है आगे वाली मेथड के, वो आपको करने के लिए। ओके तो नया जो सीखना था नंबर 9, 10 वो हम सीख चुके और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 हमने ख़त्म भी कर दी। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सब इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।